हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन प्रो इंग्लिश जोन। हम बात कर रहे थे हम लोग वॉइस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वॉइस के डिफिनीशन, एग्जांपल्स कैसे चेंज किया जाएगा और सब टेंसेस पे बेस्ट एग्जांपल साफ कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा। देखते हैं कि जनरली रूप से इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। तो इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, वार्निंग एक्सेट्रा का बोध होता हो। तो दोस्तों हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक इम्परेटिव सेंटेंस का जो है एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव स्ट्रक्चर, तो एक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट होगा, ये शुरू होगा मेन वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ओ डब्ल्यू अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। ठीक है, अगर दूसरा क्या, अगर नॉट आ गया है तो ये हो जाएगा डोंट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। ठीक है, समटाइम ये स्टार्ट होता है नेवर से, ऑलवेज से, मतलब कुछ ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एडवर्ब लाइक ऑलवेज, नेवर, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बाद ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। मतलब एक इंपरेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है और वो इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू है वो छिपा रहता है। ये मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या किसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर ये पैसिव वॉइस में आएगा तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा अगर ये पैसिव वॉइस में आता है। तो पैसिव वॉइस में चलिए अगर ये ऐसा है तो एम बी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आया तो सेंटेंस को हम शुरू करेंगे लेट से। लेट के बाद हम लोग इस लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एम बी 3 और अदर वर्ड तो रहेगा ही अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अगर डोंट वाला आ गया, निगेटिव टाइप आ गया तो क्या बनाएंगे, लेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट प्लस बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब से शुरू हो गया है, अगर एडवर्ब मतलब ऑलवेज या नेवर से शुरू हुआ है तो कैसा होगा, तब ये सेंटेंस जो है मेन वर्ब, तो ये सेंटेंस शुरू होगा लेट से, लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद वो जो एडवर्ब है, एडवर्ब लाइक नेवर या ऑलवेज, इसको लिखेंगे प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस का जो है एक्टिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, मेन वर्ब से शुरू होगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या डू नॉट से शुरू होगा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या ऑलवेज नेवर से शुरू होगा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अगर मेन वर्ब से शुरू हुआ है तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, डू नॉट से शुरू हुआ है तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑलवेज नेवर शुरू हुआ तो लेट ऑब्जेक्ट एडवर्ब मतलब वही नेवर ऑलवेज और बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लिखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक्टिव वॉइस का जो है देखते हैं, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो दोस्तों कैसे बनेगा ओपन द डोर। ओपन द डोर अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है, और इंपरेटिव सेंटेंस को जब चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो
पैसिव वॉइस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस को लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा द डोर, लेट द डोर, और फिर क्या लिखेंगे, देखिए लेट ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, बी एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, तो ओपन द डोर का पैसिव होगा लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ब्रिंग योर बैग डे। ठीक है, ब्रिंग योर बैग डे, अपना बैग डे लाओ, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ब्रिंग ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, योर बैग ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम अदर वर्ड है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर बैग और फिर बी। ठीक है, तो लेट योर बैग बी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रॉट, और ये हो जाएगा डे। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो, अगर ये डू नॉट आए, चलिए ठीक है, तो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, डू नॉट मतलब डोंट रीड अ बैड नॉवेल, डोंट रीड अ बैड नॉवेल। तो दोस्तों डोंट रीड अ बैड नॉवेल ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस, कैसे, ये मनाही हो रहा है, ठीक है, वार्निंग है, तो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, रीड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और बैड नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले हम करते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किससे स्टार्ट करते हैं, लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, बैड नॉवेल, तो लिखेंगे अ बैड नॉवेल, तो लेट अ बैड नॉवेल। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये डू नॉट से शुरू है तो लिखेंगे नॉट, फिर बी लिखेंगे, देखिए लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, तो लेट अ बैड नॉवेल नॉट बी रीड, ये पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये है सेंटेंस कुछ ऐसे आते हैं जो हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जो स्टार्ट होते हैं प्लीज से, मतलब उनसे रिक्वेस्ट का बोध होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस। दोस्तों इसको चेंज करने का जो रूल होता है, हम सेंटेंस को जो चेंज करने का रूल होता है, क्या सेंटेंस को लिखते हैं, यू और। ठीक है, यू और के बाद हम लिखते हैं, इनसे रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो लिखेंगे रिक्वेस्ट, यू और रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, टू लगाएंगे और प्लस दिया गया वाक्य को लिख देंगे। प्लीज यहाँ पर रिमूव हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, ओके, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, प्लीज डू नॉट मतलब डोंट डिस्टर्ब मी, या डिस्टर्ब ही, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, कृपया उसे डिस्टर्ब मत करें। पैसिव वॉइस में देखिए प्लीज आ गया ना, तो जब भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोध करा रहा हो तो हमेशा ऐसे बनाइए, यू और रिक्वेस्टेड से शुरू करें। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, यू और रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद दिए गए वाक्य को हम जोड़ेंगे टू से, नॉट टू, नेवर, एवर टू से। अगर ये डू नॉट से शुरू हुआ है तो हम किससे जोड़ेंगे, नॉट टू से। ठीक है, तो नॉट टू और दिए गए सेंटेंस को लिख देंगे, दिया गया सेंटेंस यही है, हो जाएगा डिस्टर्ब हिम। ठीक है, तो ये हुआ आपके जो है
रिक्वेस्ट शोइंग इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। दोस्तों नेक्स्ट हम नोट में देखेंगे कि पैसिव वॉइस जैसे नोट सेकेंड कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे एडवाइस का बोध होता है। जैसे सेंटेंस है हेल्प द पुअर, तो अगर एडवाइस सेंटेंस से बोध हो रहा हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उससे क्या बोध हो रहा है, एडवाइस का बोध हो रहा हो। तो एडवाइस का बोध हो रहा है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करने की विधि है हमें सेंटेंस को शुड बी का यूज करना चाहिए। तो हो जाएगा द पुअर मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए द पुअर, और फिर लिखेंगे शुड बी और मेंबर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा है, ये पैसिव वॉइस में। ठीक है, अगर आप चाहें तो यूज लेट के प्रयोग करके भी बना सकते हैं। लेट, तो लेट करेंगे तो फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द पुअर, लेट द पुअर, ठीक है, फिर बी एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस था। तो दोस्तों अगर ये सेंटेंस कोई है, अगर वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस शुरू हुआ है मेन वर्ब से, नॉट से या एडजेक्टिव वर्ब से, तो चेंज कर सकते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो यू और रिक्वेस्ट का यूज करके बनाएंगे। अगर एडवाइस का बोध हो रहा है तो आप शुड बी का यूज करिए, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, फिर शुड बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे, तो हम ऐसे सेंटेंस को भी देख सकते हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव sentences स्टार्टिंग विद लेट। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम पढ़ेंगे जो लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो लेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अब जब लेट से स्टार्ट होगा तो एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक्टिव स्ट्रक्चर पता है क्या होगा, लेट होगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जिससे कार्य करने दिया जाए, इसे हम ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड, तभी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो अब ये पैसिव में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे लेट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट फर्स्ट को फिर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, ठीक है, फिर बी लिखेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर एट लास्ट बाय यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एक्टिव एज लेट हिम रीड दिस नॉवेल। अब दोस्तों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेट से प्रारंभ होता है, उससे यह नॉवेल पढ़ने दो या दीजिएगा, ये हुआ हिंदी में। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना दोस्तों, कि लेट है, हिम ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ, रीड मेन वर्ब का फर्स्ट में देखिए लेट हुआ, ऑब्जेक्ट लेट हुआ, ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, और उसके बाद ये दिस नॉवेल, ये ऑब्जेक्ट सेकेंड हुआ। ठीक है, तो अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट सेकेंड को पहले लिखेंगे, तो लेट दिस नॉवेल, और फिर बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड के क्या हो जाएगा, रेड, और अब लास्ट में क्या यूज करेंगे, बाई, और हिम को लिख देंगे हिम, मतलब देखिए लेट हुआ, ऑब्जेक्ट सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट सेकेंड को हम यहाँ लिखे, फिर बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड होता है, और फिर बाई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट
सेकेंड को हम लिख दिए, तो ऑब्जेक्ट सेकेंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, कोई भी सेंटेंस आया, मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये आया, लेट मी नॉट let him not disturb her, उसको डिस्टर्ब मत करने दो। चलिए पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये नॉट है, डिस्टर्ब ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट सेकेंड है। ठीक है, तो ये सेंटेंस लेट और ऑब्जेक्ट सेकेंड लिखेंगे, लेट हर, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नॉट बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, और अंत में बाई लिखेंगे, और हिम ऑब्जेक्ट सेकेंड को लास्ट में लिखेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे जो है इंपरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।